नमस्कार मेरे भारत के हिंदुओं। तो मित्रों मैं डॉट आज हम जानेंगे कि क्या पावर है सनातन धर्म की। तो चलिए मित्रों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों आइए शुरुआत करते हैं अपने देश यानी कि भारत से। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इस देश का नाम भारत है या फिर आर्यावर्त है या फिर हम इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं, क्योंकि इसका नाम इंडिया है क्योंकि यह नाम अंग्रेजों ने दिया था। लेकिन उससे पहले भारत के जो भी नाम आए वो या तो हिंदी के शब्द हैं या तो संस्कृत के शब्द हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो संस्कृत है वो बहुत सी भाषाओं की जननी है, यानी कि उससे बहुत सारी भाषाएं मिलकर बनी है। उनमें से एक हिंदी भी है, अर्थात जो हिंदी है वह संस्कृत से मिलकर बना है। तो मित्रों कहीं न कहीं पूरा श्रेय हमारी देव भाषा संस्कृत को ही जाता है। तो सवाल ये है कि जो लोग कहते हैं कि भारत हिंदुओं का नहीं है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वो भारत का कोई ऐसा नाम खोज कर दिखाएं जो हिंदी या संस्कृत को छोड़कर हो। क्योंकि दोस्तों जब इस भारत पे अंग्रेजों का राज था तो उन्होंने इस देश का नाम बदलकर इंडिया रख दिया था। मित्रों इससे यही साबित होता है कि जब अंग्रेजों का राज था तो उन्होंने अपने हिसाब से इस देश का नाम रखा। तो दोस्तों यही बात इस देश पे अगर लागू हो जाए तो हम स्पष्ट तरीके से ये कह सकते हैं कि ये जो देश है इस पर बहुत लंबे समय से हिंदुओं का राज चलता आया है, क्योंकि इसका नाम हिंदी में है या फिर संस्कृत में है। नहीं तो अगर इस पर किसी और भी धर्म का राज होता तो क्या वो इस देश का नाम नहीं बदलते तक तो ठीक था। तो क्या वो हमारी भाषा हिंदी और संस्कृत को स्वीकार करते? और अगर वो हमारी मातृभाषा हिंदी को स्वीकार करते हैं तो हमारे हिंदुत्व को क्यों नहीं? दोस्तों ये सवाल आप किसी से भी पूछ सकते हैं जो ये कहता है कि ये भारत हिंदुओं का नहीं है। तो आइए मित्रों हम बढ़ते हैं सनातन धर्म के पावर की ओर। तो दोस्तों सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है उसके शब्द, उसकी भाषा यानी कि संस्कृत। मित्रों संस्कृत एक ऐसा शब्द है जिसे हिंदी बना, गुजराती बना, मराठी बना, मतलब लगभग बहुत सारे शब्दों की जननी है संस्कृत। मित्रों इसको देव भाषा भी कहा गया है। मित्रों अभी के समय में अंग्रेजी का प्रचलन है, लेकिन लंबे समय से संस्कृत का प्रचलन चला आ रहा है। और मैं ये आज भी कहता हूँ कि मिट जाएंगे संस्कृत को मिटाने वाले, मिट जाएंगे हिंदुत्व को मिटाने वाले, पर कोई ऐसा माई का लाल नहीं होगा जो हिंदुत्व को पूरी तरीके से खत्म कर दे। क्योंकि ऐसा हम जानते हैं कि कई युगों में हमारे सनातन धर्म पर संकट आया है, और जो कलयुग में संकट आ रहा है ये तो बहुत कम है मित्रों। दिन होता है तो रात भी होता है, सुख होता है तो दुख भी होता है। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सनातन की सबसे बड़ी शक्ति उसकी भाषा यानी कि देव भाषा अर्थात संस्कृत, और उसकी दूसरी सबसे बड़ी शक्ति हमारी आस्था और सनातन धर्म को मानने वाले लोग। सनातन को मानने वाला हर एक प्राणी उसकी शक्ति है। अगर आप भी सनातन को मानते हैं तो आपको ये गर्व होना चाहिए कि आप भी कहीं न कहीं इस सनातन धर्म की एक शक्ति है। तो मित्रों आज के बाद आप अपना दृष्टि बदल लीजिए और ये मानकर चलिए कि आप सनातन को मानते हैं, और सनातन हम जैसे सनातनियों के चलते ही शक्तिशाली है। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा और दिल से यही चाहूंगा मित्रों कि आप दिल से सब्सक्राइब करें।